हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्लोप और डिराइवेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर ऐप से टीचमिंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लासरूम्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप को समझने का प्रयास करेंगे कि स्लोप को हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, और उसके बाद इस 2 डायमेंशनल ग्राफ में हम देखेंगे कि स्लोप का डिफरेंट वैल्यू क्या क्या होता है। उसके बाद हम डिराइवेटिव को उसे रिलेट करेंगे कि डिराइवेटिव कैसे स्लोप को एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो सबसे पहले स्लोप को देखते हैं। तो स्लोप को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा स्लोप कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, क्या उसका मीनिंग है। तो इसे मैं आपको बहुत ही नेचुरल वे में समझाता हूँ। अब जैसे ये कोई पहाड़ है, ये कोई हिल है और ये हिल टॉप है। अब आप देखिए कि अब ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे ढलान कहेंगे, यानी स्लोप कहते हैं। पहाड़ का स्लोप कहते हैं। यहाँ से कोई चीज लुढ़काइएगा तो ये लुढ़कते हुए नीचे चला जाएगा, ये तो तय है। ठीक, अब देखिए, अब पहाड़ थोड़ा ऐसे हो जाए, थोड़ा ऐसे हो जाए, थोड़ा और इधर चला जाए, तो आप क्या कहेंगे? स्लोप बढ़ा है या घटा है? तो आप कहेंगे स्लोप घट गया है, यानी ढलान कम हो गया है। ठीक, इसलिए हम क्या कहेंगे? स्लोप कम हो गया है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे पहाड़ थोड़ा और ऐसे हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? स्लोप और घट गया है। ठीक, इसी तरह अगर ये सीधा हो जाए तो हम कहेंगे कि कोई स्लोप नहीं है। इसे सीधा मानिए, थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसे मानिए कि बिल्कुल सीधा है, तो हम कहेंगे कि स्लोप यहाँ है ही नहीं। यानी कि स्लोप यहाँ कितना है? यहाँ स्लोप है 0, शून्य, कोई स्लोप नहीं है, कोई ढलान नहीं है, ये एकदम सीधा हो गया है। ठीक, कोई चीज इस पे लुढ़केगा नहीं। यहाँ पे कुछ रख दीजिएगा बॉल, तो ये यहीं पे रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखिएगा तो ये लुढ़क जाएगा। थोड़ा नीचे आइएगा तो और तेजी से लुढ़केगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे स्लोप ज्यादा होते जाएगा। ठीक, और नीचे जाइएगा तो स्लोप ज्यादा होते जाएगा, अधिक होते जाएगा, स्लोप बढ़ेगा। फिर और नीचे जाइएगा तो स्लोप और बढ़ जाएगा। ठीक, इसी तरह करते करते ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप एक सीधी लाइन हो सकती है, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ आप लुढ़काइएगा तो कि तुरंत ही वो नीचे गिर जाएगी। ये इन्फिनाइट स्लोप है, यानी कि स्लोप इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ हम कहेंगे क्या है स्लोप? अगर पहाड़ ऐसे हो, यहाँ से आपने पूरा पहाड़ काट दिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, जैसे इस इन्फिनाइटी साइन से हम उसे करते हैं। अब देखिए, अब इन्फिनाइटी और जीरो के बीच ये जो स्लोप है, इनके कुछ वैल्यूज हैं होंगे। ठीक, जैसे ये स्लोप इससे कम है, कितना कम है? अब ये स्लोप इससे ज़्यादा है, ये स्लोप ये वाला जो स्लोप है इससे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? अब ये वाला इससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? उसी तरह ये वाला अगर इससे ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिराइवेटिव से देखते हैं। ठीक, अब फिर ये तो बात आप समझ गए कि ये स्लोप ये 0 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब ये उल्टा भी, अब जब आप जाइएगा इसे भी जब आप देख रहे हैं, इस लाइन को देख रहे हैं, तो यहाँ से भी जब आप ऐसे जाइएगा तो आप देखिएगा स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक, उसी तरह ऐसे जाइएगा तो क्या होगा? स्लोप बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है इस पहाड़ के एग्जाम्पल से। यहाँ भी फ्लैट हो जाएगा तो यहाँ भी स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ढलान नहीं है। अब इसी तरह ये भी इस लाइन में जाके मिलेगा और यहाँ स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है स्लोप का। तो ये सबसे जरूरी बात आपको स्लोप के बारे में जानना है कि कब कहेंगे कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप इधर से जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्लोप फ्लैटर हो रहा है कि स्टीपर हो रहा है? तो ये चीज भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्लैटर स्टीपर वर्ड का यूज किया जाता है। तो आपको समझना है कि फ्लैटर होने का मतलब क्या है।
अब जैसे कि ये कोई 2 डायमेंशनल चीज़ है और ये एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है और एक ये ऐसा लाइन खींचा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। और कोई चीज़ फ्लैटर होता है मतलब कि स्लोप उसका में घट रहा है, वो जितना फ्लैट होगा स्लोप उतना घटेगा, इस तरह से स्लोप एकदम जीरो हो जाएगा। और जितना स्टीप होगा उतना स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये एक सीधा लाइन हो जाएगा जिससे हम कहेंगे स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। ठीक, तो ये हो गया स्टीपर, स्टीपेस्ट हो गया, इससे ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं हो सकता। अब थोड़ा हम इसे 2 डायमेंशनल पे लाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर लाइन ऐसे हो, अगर ये ओरिजिन है, जैसे पहाड़ का ओरिजिन जो हम देख रहे थे, ये है पहाड़ का ओरिजिन और यहाँ से हम हर चीज़ को मेज़र कर रहे हैं स्लोप को। ठीक, अब इसी तरह हम यहाँ से इस ओरिजिन से स्लोप को समझेंगे। ठीक, अगर कोई लाइन ऐसे हो, पहले तो हम इसे देख लें कि ये मान लीजिए कि y है और ये x है। तो अगर कोई लाइन आपने खींची है वो इस तरह है, तो हम क्या कहेंगे, स्लोप जीरो है। मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह लाइन सीधी है तो स्लोप जीरो है, यहाँ कोई स्लोप है ही नहीं, कोई ढलान है ही नहीं। और अगर कोई लाइन ऐसे है, इस तरह है, तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप मैक्सिमम है, यानी कि इस स्लोप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक, यानी कि यहाँ इस लाइन को देखें तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, स्लोप इनफाइनाइट होगा। और इस लाइन को आप देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो ये दो चीज मेन है। अब आती है कि स्लोप नेगेटिव कब होता है, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, ये चीज भी आपको जाननी है। अब कोई लाइन आपने ऐसे खींच दिया, ठीक, तो इसे हम कहेंगे कि स्लोप क्या है, निगेटिव है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि एक चीज बढ़ेगा, जैसे कि आप अगर आप इस पॉइंट पे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे ले लीजिए और यहाँ y का कोई कुछ वैल्यू है और यहाँ x का कोई कुछ वैल्यू है। ठीक, तो जब आप किसी चीज को बढ़ाइएगा, मान लीजिए कि मैं x को बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो क्या होगा, y घट जाएगा, x को बढ़ाने से y घट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, निगेटिव है, क्योंकि एक को बढ़ाने से एक घट जा रहा है। ठीक, अब उसी तरह क्या होगा, अगर लाइन इस तरह हो तो हम क्या कहेंगे कि जैसे अब इस लाइन पे है और यहाँ से मैं बढ़ के यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ से मैं बढ़कर यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, x बढ़ गया और y भी बढ़ गया। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या था, y यहाँ था और x इस पॉइंट पे था, लेकिन जैसे मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा तो x तो बढ़ा ही, आप देख रहे हैं कि y भी बढ़ गया, यानी कि ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव है। ठीक, अब आते हैं हम स्लोप के वैल्यूज पे। एक वैल्यूज तो मैंने आपको बता चुका हूं कि इस लाइन पे स्लोप इन्फिनिटी है, इस लाइन पे जीरो है। और वैल्यू से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिराइवेटिव की मैं बात करने वाला था, डिराइवेटिव भी क्या होता है, वो स्लोप को ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, कि स्लोप का कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो डिराइवेटिव आपको बताएगा। अब ये डिराइवेटिव का एक नोटेशन होता है कि हम dy dx लिखते हैं। आप यहाँ ये मत समझिए कि dy का मतलब d इंटू वाई है या dx का मतलब d इंटू एक्स है, ऐसा नहीं है। dy dx का मतलब ये एक नोटेशन है जो स्लोप को बताता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अब ये dy dx ही मैंने क्यों लिखा है, जैसे कि y इज इक्वल टू, मैंने कोई ऐसा लिखा जिसे हम कहेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यही इसी का जब हम स्लोप निकालेंगे तब हम उसे dy dx कहेंगे। ठीक, और उसे हम y प्राइम भी कह सकते हैं। तो ये स्लोप का नोटेशन है, ये भी एक नोटेशन है और ये भी एक नोटेशन है। और अगर कोई डिफरेंट नोटेशन आता है स्लोप का, तो वो जब मेन कंटेंट पढ़ा जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो आपको बता दिया जाएगा कि ये स्लोप का नोटेशन है। फिलहाल आप ये दो नोटेशन को याद रखें कि स्लोप का नोटेशन है, डिराइवेटिव का नोटेशन है। अब डिराइवेटिव की वैल्यू से ही हम पता करते हैं कि किसी चीज का स्लोप क्या है। अब जैसे यहाँ पे डिराइवेटिव का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन के लिए डिराइवेटिव यानी dy dx का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि स्लोप क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो dy dx क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह इस लाइन के लिए क्या होगा, dy dx
इन्फिनिटी होगा, यानी कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब इसी तरह जो ये लाइन है इसका भी कुछ dy dx वैल्यू होगा, यानी dy dx वैल्यू होगा जो कि नेगेटिव होगा। c कोई भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 जो कि नेगेटिव होगा, और ये जो है सॉरी ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसका dy dx वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिवली स्लोप्ड है ये लाइन, और ये लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसीलिए dy dx क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा इसका। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो ऐसे ऐसे हो या ऐसे हो, तो हम स्लोप बहुत आसानी से जान सकते हैं इसका। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, थोड़ा टेढ़ा है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, जैसे आपको देखना है कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो आपको यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा जो इस पॉइंट को टच करता हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा आपको यहाँ से। इसी तरह ऊपर अगर आपको यहाँ से देखना है तो आपको यहाँ से एक ऐसा कोई टेंजेंट ड्रॉ करना होगा जो इस पॉइंट को टच करता हो, एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम होता है, यहाँ भी उतना ही स्लोप होगा, यहाँ भी उतना ही स्लोप होगा, लेकिन कर्व पे ये ऐसा नहीं होता है, कर्व पे सेम नहीं होता है आपका स्लोप। ठीक, सेम स्लोप सेम नहीं होता है, यानी कि dy dx की जो वैल्यू होगी वो भी सेम नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए आप कि इस पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ का जो टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यहाँ dy dx 0 होगा। यहाँ से आप एक चीज़ कंक्लूज कर सकते हैं कि अगर dy dx 0 है उसका मतलब क्या है कि वो कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा, या फिर वो कोई मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। जैसे ये यहाँ से भी जब आप टेंजेंट खींचिए ड्रॉ कीजिएगा तो dy dx यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी कि अगर dy dx 0 है, डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव का वैल्यू, तो वो जो पॉइंट है, उस कर्व का जो पॉइंट है वो क्या है, वो एक मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है। हमेशा आपके सामने ग्राफ नहीं होता है, आपके पास सिंपली एक इक्वेशन होता है, जैसे कि y = x² + 5 या कुछ भी, कोई भी इक्वेशन हो सकता है। तो आपको ये इक्वेशन देख के नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमम पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसका डिराइवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जब आपको पता चलेगा कि x के वैल्यू की, x का कोई एक ऐसा वैल्यू लीजिए जिसके लिए y 0 हो, तब आप हम कहेंगे कि y मैक्सिमम है उस x के लिए। ठीक, जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये x का कोई पॉइंट है, x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए कि मान लीजिए 5 है या कुछ भी है, और यहाँ और इसके जो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो ये क्या है, y का मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसके आगे जब आप जाइएगा तो आपको y क्या होगा, घट जाएगा, या फिर इसके पीछे जाइएगा तो यहाँ भी y घट जाएगा। यानी कि ये मैक्सिमम है x के यहाँ पे जो वैल्यू है उसके लिए, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए dy dx 0 है। या फिर आप इसे उल्टा ये कहिए कि अगर x के किसी वैल्यू के लिए dy dx 0 है तो वो या तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक, या फिर ये मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पे। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि x = 5 के लिए y मैक्सिमम है, तो आप कह सकते हैं कि सॉरी अगर मैं कहूँ कि x = 5 के लिए dy dx 0 है, dy dx 0 है, उसका मतलब सिंपल है कि y मैक्सिमम है x के उस वैल्यू के लिए। ठीक, तो इस कंसेप्ट का यूज़ इकोनॉमिक्स में बार बार होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पढ़ते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन पढ़ते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों का एक डिराइवेटिव का आपको बार बार आ ही जाता है। तो आपको जो ध्यान में रखना है डिराइवेटिव से रिलेटेड वो ये रखना है। अब डिराइवेटिव निकाला कैसे जाता है वो मैं आपको
बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ जो डिराइवेटिव होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x होगा। अब ये 2x कैसे हुआ, ये प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसको हम रूल्स ऑफ डिराइवेटिव के रूप में देखेंगे और बहुत सारे रूल्स देखेंगे कैसे डिराइवेटिव निकालते हैं। फिलहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि मान लीजिए ये कोई 2 डायमेंशनल प्लॉट है, ठीक, मैं इसे मान लेते हैं ये कोई 2 डायमेंशनल प्लॉट है और ये कोई कर्व है, ठीक, तो ये पॉइंट इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे टेंजेंट जो होगा क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स 0 होगा। अब उसी तरह इसके नीचे जब आप जाइएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब इस पॉइंट यानी कि यहाँ पे जो 0 है, इसके नीचे किसी भी पॉइंट पे डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, कोई भी 1 2 3 पर पॉजिटिव वैल्यू होगा। और उसी तरह जब x के इस साइड जाइएगा तो क्या होगा कि ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ का जो डी वाई डी एक्स होगा इस पॉइंट के बाद वह यहाँ का डी वाई डी एक्स होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। अब उसी तरह आप कोई एक और प्लॉट ले लीजिए जिसमें ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये थोड़ा उल्टा हो, जैसे कि ऐसे हुई है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा। और यहाँ पे कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा हॉरिजॉन्टल और कहिएगा कि डी वाई डी एक्स यहाँ पे 0 है और x के उस वैल्यू के लिए y मिनिमम है, ठीक, आप ये कहिएगा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक यानी इस पॉइंट के इधर ये जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है और यहाँ पे डी वाई डी एक्स का कोई भी वैल्यू निकलेगा वो नेगेटिव वैल्यू निकलेगा और इसके बाद डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, यानी इस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू निकलेगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक। तो ये जो कंसेप्ट है इसका यूज आपको बार बार, और ये आपके माइंड में एक मैप होना चाहिए कि जैसे ही मैं बोलूँ कि डी वाई डी एक्स 0 है, ठीक, डी वाई डी एक्स 0 है x के किसी एक वैल्यू के लिए, तो आपके दिमाग में ये मैप बनना चाहिए कि ये जो कर्व है या तो ऐसे इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं या फिर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, ये मैप आपके माइंड में तुरंत बनना चाहिए। अब मिनिमम है या मैक्सिमम है उस चीज़ को कैसे पता करेंगे, उसका भी एक प्रोसेस है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कैसे। अब ये तो हमें पता चल गया कि डी वाई डी एक्स 0 है, हमने सोल्व किया अपनी इक्वेशन को, फंक्शन जो हमें दिया हुआ था, और हमने पता चला कि x के किसी वैल्यू c के लिए, यहाँ c की जगह पे 1 2 3 4 5 जो भी आप लीजिए, डी वाई डी एक्स 0 है, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा जहाँ ये हॉरिजॉन्टल है और या फिर ये कोई मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये हम श्योर नहीं है, इसका एक अलग प्रोसेस है जिसको हम डबल डिराइवेटिव कहते हैं। तो जब डिराइवेटिव का डिराइवेटिव निकालते हैं तो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर इसके बाद इस पॉइंट पे जब डबल डिराइवेटिव निकालिएगा इसका, तो दूसरा डिराइवेटिव अगर निगेटिव होता है, निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये इसके बाद ये नीचे फॉल करेगा, यानी कि इस ये जो कर्व होगा, इस रुकिए एक मिनट में इसे थोड़ा और डिटेल से आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये सॉरी इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि डी वाई डी एक्स अगर 0 है तो ये कोई मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पे कर्व में, या फिर ये कोई मिनिमम पॉइंट होगा, यानी x के जिस किसी वैल्यू के लिए डी वाई डी एक्स 0 है तो ये मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा। और उसके बाद जब आप सेकेंड डिराइवेटिव निकालिएगा, जिसकी प्रोसेस की चर्चा हम बाद में करेंगे, तो सेकेंड डिराइवेटिव अगर कोई निगेटिव वैल्यू हो गया तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बाद ये फॉल कर रहा है, ठीक, यानी स्लोप निगेटिव है। अब स्लोप निगेटिव होने का सीधा मतलब है कि ये जो है इसका अगर ये डी वाई डी एक्स 0 है
और डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये जो कर्व है इस तरह से है, ठीक, ये इस तरह का कर्व है। और उसी तरह अगर डी स्क्वायर डी एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू निकल गया, डी स्क्वायर वाई, और सॉरी यहाँ पे वाई लिखना है मुझे, मैं गलती हो गया। तो ये अगर कोई एक पॉजिटिव वैल्यू निकल गया तो इसका मतलब कि इस पॉइंट के बाद आगे जाइएगा तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, यानी कि पॉजिटिवली स्लोप कर्व का पोर्शन होगा। इसका मतलब कि ये कर्व हमें इस तरह मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमें डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स जीरो मिला, इस पॉइंट पे हमें डी वाई डी एक्स जीरो मिला, और इस पॉइंट पे हमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। मतलब ये हम ये पॉजिटिवली स्लोप पोर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं या मिनिमम की। जब ये रिजल्ट आएगा, ये दोनों रिजल्ट आएगा, तब हम कहेंगे कि ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को दिखा रहा है, और जब ये दोनों रिजल्ट आएगा तब हम कहेंगे कि ये एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को दिखा रहा है। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे जब हम एक्चुअली में प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो डेरिवेटिव और स्लोप के बारे में बेसिक चीज़ें आपको समझनी थी वो मैंने बता दिया। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आप टीचमेंट ऐप जरूर डाउनलोड करें, और कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लासरूम हमारा जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।